बहुत बड़े सवाल का जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या खान सर कोचिंग छोड़ करके नेता बनना चाहते हैं। देखिए, पटना पुलिस ने शनिवार को कोचिंग संचालक खान सर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर केस दर्ज कर लिया है। खान सर पर सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अफवाह फैलाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश करने और पुलिस की छवि धूमिल करने का आरोप है। शनिवार को फीवर और डिहाइड्रेशन की वजह से खान सर आपको बता दें कि अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं। तो आपको बताते चलें, काफी ज्यादा आंदोलन कल हुआ और कल काफी ज्यादा गहमा गहमी रही। बताते चले आपको, खान सर समर्थन दे रहे थे अभ्यर्थियों को, बीपीएससी अभ्यर्थियों को, और नो नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे थे। अस्पताल में इलाज करा रहे ये हैं पटना के चर्चित कोचिंग संचालक खान सर। अलग अंदाज में पढ़ाने की वजह से चर्चित खान सर कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश से मुलाकात की वजह से चर्चा में आए थे। एक बार फिर खान सर चर्चा में हैं और वजह है शुक्रवार को छात्रों के समर्थन में गर्दनी बाग जाना और उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट से गिरफ्तारी की अफवाह उड़ाने का आरोप। पटना पुलिस ने शनिवार को कोचिंग संचालक खान सर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर केस दर्ज कर लिया है। खान सर पर सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अफवाह फैलाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश करने और पुलिस की छवि धूमिल करने का आरोप है। पटना पुलिस के अनुसार खान सर के एक पोस्ट पर उनकी गिरफ्तारी की अफवाह फैलाई गई, जिससे पटना पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। खान सर के कोचिंग संस्थान की तरफ से सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया गया है। पोस्ट में लिखा है, प्रिय छात्र, आपको ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि खान सर को बीपीएससी की नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद रिहा कर दिया गया है और उनकी सेहत अब स्थिर है। खान सर ने हमेशा छात्रों के हितों का समर्थन किया है और आगे भी करते रहेंगे। बीपीएससी की नोटिफिकेशन इस बात का सबूत है कि सच हमेशा विजयी होता है और छात्रों के कल्याण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद। छात्रों की जीत बिहार की जीत। यही तो सूचना है, इसी के बारे में तो आपसे कंफर्मेशन लेना था राजीव जी। हम तो बोल तो रहे हैं कि अफवाह है। अफवाह है। न्यूज 18 से बातचीत में पटना के एसएसपी ने साफ साफ कह दिया था कि खान सर को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में सवाल है कि खान सर के ऑफिशियल अकाउंट से गिरफ्तारी के बाद क्यों लिखी गई। सवाल है कि क्या कोचिंग छोड़कर खान सर नेता बनना चाहते हैं। सवाल ये भी है, जब बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं है तो फिर खान सर को कंफ्यूजन कैसे हो गया। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बीपीएससी परीक्षा को लेकर के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। संजय जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव के गुर्गों के कारण ये बवाल हुआ है। अफवाह फैलाने की मशीन बन चुके हैं। जब पहले से घोषणा हो गई कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, उसके बाद आंदोलन होना साफ बताता है कि इसमें तेजस्वी जी के गुर्गे जो यह नहीं चाहते हैं कि बिहार में शांति हो, वह सब इसमें इन्वॉल्व थे। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी प्रकार का लाठीचार्ज बेहद दुखद है, लेकिन नीतीश जी की सरकार का एक चरित्र रहा है कि जब भी कोई लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने आता है तो सरकार लाठीचार्ज को प्राथमिकता देती है। इसी प्रकार का लोकतंत्र में लाठीचार्ज वगैरह दुखद है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है, नीतीश जी की सरकार का एक कैरेक्टर रहा है, कोई भी आता है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने तो सरकार लाठीचार्ज को सबसे आसान जरिया मानती है। तो लाठीचार्ज की तो एकदम बिल्कुल निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए और अगर किसी ने किया है, कोई अधिकारी दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन को लेकर विपक्ष के साथ साथ कोचिंग शिक्षकों के खिलाफ बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का यह कहना है कि विपक्ष के कुछ लोग जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। बीजेपी ने कोचिंग शिक्षक खान सर और गुरु रहमान पर भी गंभीर आरोप लगाए। जो हुआ कि पैसे लाओ, सीट ले जाओ, जमीन लिख दो, नौकरी ले जाओ, ऐसा अब नहीं होने देंगे। इसीलिए उन लोगों को परेशानी हो रही है जिन लोगों ने बिहार को लूटा है। उन लोगों को परेशानी हो रही है
जो तथाकथित गुरु हैं, जिनकी दुकानें इस तरह की अफवाहों पर चलती है। एक बड़ी साजिश है ये। मैं आगाह किए देता हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई तेजस्वी यादव जी का बहुत करीबी हो, कोई रहमान हो, कोई खान हो, कोई भी हो, बिहार में एनडीए की एक राष्ट्रवादी विकासशील प्रगतिशील सरकार चल रही है। किसी साजिश के तहत अगर बिहार को बदनाम करने की कोशिश की गई तो हर व्यक्ति को उनकी हद बता दी जाएगी। तो छात्रों ने जिस तरीके से आंदोलन किया, उसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कोचिंग संचालकों पर, खान सर पर, गुरु रहमान पर, जिन्होंने बीपीएससी कैंडिडेट्स को समर्थन दिया और नो नॉर्मलाइजेशन की डिमांड की। हालांकि बीपीएससी ने पहले ही कर दिया था नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा इस एग्जाम में। उसके बाद बीपीएससी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि नॉर्मलाइजेशन लागू इस बार नहीं है, अगली बार से एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी खान सर भी डटे रहे, अभ्यर्थी भी डटे रहे और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे कि कुछ और दिन का समय दिया जाए। जो लोग सर्वर डाउन की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, जो अभ्यर्थी, वो कम से कम फॉर्म भर पाएंगे। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में शुक्रवार को पटना में छात्र सड़क पर उतरे। इसी दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जबकि बीपीएससी ने यह साफ कर दिया है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आंदोलन के लिए छात्रों को किसने भड़काया? नॉर्मलाइजेशन पर किसने उड़ाई अफवाह? छात्रों को कौन भड़का रहा है?